एक छोटी बच्ची ने देखा कि उसकी माँ किसी दूसरे आदमी के साथ सोई है। ये देखकर गुस्से में एक शराब की बोतल उठाकर उस आदमी को मारने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही वो बोतल उठाकर वार करने लगी, उसकी माँ ने तुरंत वो बोतल छीन ली। लड़की डर के पीछे हो गई। पर अगले ही दिन जब वे लोग खाना खा रहे थे, उस घिनौने आदमी ने जबरदस्ती उस बच्ची से कहा कि वो उसे एक से। लड़की ने मना किया और जोर से विरोध करने लगी, लेकिन उस आदमी ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। लड़की देखती रही कि उसकी माँ उस आदमी से रोज पिटाई खा रही है। वो कुछ नहीं कर सकती थी, वो बस एक छोटी बच्ची थी, कैसे किसी बड़े आदमी से लड़ पाती। माँ को लगा कि अगर ये बच्ची उसके साथ रही तो एक दिन वो भी उस आदमी के हाथों बर्बाद हो जाएगी। इसलिए दूसरे ही दिन माँ उसे बाहर घुमाने के बहाने ले गई, लेकिन सच में उसे एक अनाथालय में छोड़ आई और फिर कभी वापस नहीं आई। पल भर में 18 साल बीत गए। वो छोटी बच्ची अब एक बड़ी लड़की बन चुकी थी। बचपन में चाहे उसने कितनी भी तकलीफ झेली हो, लेकिन बड़े होने पर उसे अपनी जिंदगी का प्यार मिल गया था। उसे लगा कि अब सब ठीक है, अब उसे एक ऐसा इंसान मिल गया है जिस पर वो भरोसा कर सकती है। लेकिन किस्मत ने उसके साथ फिर से मजाक किया। उसके बॉयफ्रेंड को ब्लड कैंसर हो गया और इत्तेफाक ये कि लड़की का बोन मैरो उससे मैच भी करता था। वो खुद प्रेग्नेंट थी, लेकिन फिर भी उसने सब छिपाकर अपने बोन मैरो से बॉयफ्रेंड की जान बचाई। सर्जरी सफल रही, लेकिन होश में आते ही डॉक्टर ने बताया लड़की की सर्जरी के बाद तबीयत बिगड़ गई और वो अब इस दुनिया में नहीं रही। लड़का रोते हुए बोला, तुम मर नहीं सकी, मुझे तो शादी का वादा किया था तुमने। असलियत ये थी कि लड़की पूरी तरह मरी नहीं थी, वह जिंदा बची, लेकिन ऑपरेशन के बाद उसकी याददाश्त गड़बड़ा गई और उसकी मानसिक हालत भी खराब हो गई थी। लड़की की एक बेटी भी थी उसके साथ और अब वो बच्ची अपनी बीमारी माँ की देखभाल कर रही है। एक दिन लड़की का पुराना बॉयफ्रेंड, जो अब सब भूल चुका है, उस बच्ची और उसकी बीमार माँ से मिला। तभी लड़की को कुछ अजीब सा अपनापन महसूस हुआ, पर पहचान नहीं पाई। उसे कुछ याद आया और वो अचानक पागलों की तरह उसका हाथ पकड़ ली, लेकिन उसने उसे धक्का देकर गिरा दिया। बच्ची ने देखा कि उसकी माँ खून की उल्टी कर रही है। वो रोने लगी, लेकिन अमीर आदमी का असिस्टेंट उन्हें भिखारी समझकर कुछ पैसे फेंक कर चला गया। माँ पागलों की तरह पैसे उठाने लगी और कहने लगी, ये पैसे से मैं अपने पति का इलाज करवाऊंगी। माँ को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा इलाज के लिए 40 लाख रुपए लगेंगे। बच्ची ने अपने पास जो भी कबाड़ बेचकर बचाए पैसे थे वो सब दे दिए, पर वो बहुत कम थे। उसे सिर्फ 3 दिन का टाइम मिला पैसे जुटाने का। तभी वो रोज जूते साफ करने लगी, पर्चे बांटने लगी, सड़कों पर भीख मांगी, बस अपनी माँ के इलाज के लिए। दूसरी तरफ अमीर आदमी अब भी अपनी मरी हुई पत्नी यानी उसी लड़की की याद में डूबा रहता है। वो उसकी पुरानी एंगेजमेंट रिंग संभाल कर रखे हुए था, लेकिन उसके पिता ने गुस्से में वो रिंग फेंकवा दी ताकि वो अतीत भूल जाए। अमीर आदमी को लगा उसका रिंग कहीं खो गया है, इसलिए ढूंढने के लिए हर जगह पोस्टर लगा दिया। तभी उस पोस्टर को बच्ची ने भी देखा और सेम उसी तरह का रिंग उसकी बीमार माँ के पास था। उसने उस रिंग को अपनी माँ की अंगुली से खोलकर वो पैसे के लिए उसे लौटाने आ रही है, अपने माँ का इलाज करवाने के लिए। लेकिन अमीर आदमी का असिस्टेंट उसे चोर कहकर गाली देने लगा है। बच्ची रोते हुए कहती है, ये मेरी माँ की है, मैंने नहीं चुराई, पर वो यकीन नहीं करता। आखिर में बच्ची गुस्से में आदमी के हाथ पर काट लेती है और जब तक वो रिंग वापस नहीं देता वो उसके पैर पकड़कर घसीटते हुए रोती रहती है। कहती है, प्लीज मेरी माँ को बचा लो, वो मरने वाली है। आदमी के दिल में आखिर दया आ जाती है और वो उसके साथ अस्पताल जाने को तैयार हो जाता है। लेकिन जब तक वो पहुंचते हैं तब तक अस्पताल ने 3 दिन के पैसे न दे पाने की वजह से माँ को बाहर बारिश में फेंक दिया था। बच्ची चीखते हुए माँ को पकड़कर रोती रहती है। तभी अमीर आदमी उसको देखता है और उसे याद आता है कि ये तो मेरी ही पत्नी है।